आवाज जा हाँ रहा सर। है? हाँ सर, आ रहा है। ठीक ठीक। तो पहला जो था क्या था? हमारा स्टोर एनर्जी आवाज कैपेसिटर तो आ रहा है हमें। सर। कैपेसिटर हमेशा क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। दूसरा, ध्यान रखिएगा, ये बस 6 चीज को ध्यान रखें ना, उसके बाद कैपेसिटर का कोई चीज ध्यान रखें। टाइमिंग सर्किट में जब कभी भी नीड पड़ता है तो कैपेसिटर प्लस रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा, स्टेबल करता है डीसी करंट को। चौथा, ब्लॉक करता है डीसी को। और पांचवा, पास करता है एसी को। और छठा, फिल्टर करता है फ्रीक्वेंसी को। मतलब सारा फ्रीक्वेंसी नहीं, फिर को फिल्टर करता है। इसका काम है कि कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसीज जिसको पास करना। मतलब ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर ऑल फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। उसके लिए एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू इतना होगा तो ये इस फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। इसका वैल्यू इतना होगा तो ये इतना को पास करेगा। मतलब अगर एक कैपेसिटर का वैल्यू अगर 100 माइक्रोफेराड है, तो वो 100 माइक्रोफेराड वाला कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? पास करेगा। और 10 माइक्रोफेराड वाला कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। मतलब 10 रुपया में आप, जैसे कहने का मतलब 10 रुपये का ही बिस्कुट खरीद सकते हैं। और 100 रुपया में आप अलग अलग टाइप का बिस्कुट 100 रुपये वाला खरीद सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, सब कोई समझता है कि पास करता है फ्रीक्वेंसी, लेकिन किस फ्रीक्वेंसी को पास करता है? तो जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू होता है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है। तो जब कभी आपके नेटवर्क सर्किट में जो नेटवर्क बनता है, नेटवर्क सर्किट में आपका उस फ्रीक्वेंसी के लिए पास किए हुए, मान लीजिए कि बैंड 20 के लिए कोई कैपेसिटर को लगा करके रखे हुए हैं। बैंड 20 क्या हो गया? खराब हो गया। अब बैंड 20 के साथ में बैंड बैंड 7, बैंड 8, बैंड 9 सब सब अगर आना चाहेगा तो बैंड 7 बैंड 9 को फिल्टर कर लिया और बैंड 20 को पास कर दिया। ऐसे काम करता है ये आपका। जब फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? फिल्टर करता है तब। ये 6 चीज को याद रखेगा। अब इसमें करना क्या है आपको? आपको तो एक्चुअली में इसलिए ये बता दिए हैं कि इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन आपका काम तो इस चीज से नहीं होना। ये आप समझ गए कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है, टाइमिंग सर्किट है, स्टेबल करेगा, ब्लॉक करेगा डीसी को, एसी को पास करेगा, और फिल्टर को फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करेगा। इतना बात समझ से हमारे मोबाइल में क्या चीज, हम मोबाइल में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो मोबाइल में जब इम्प्लीमेंट होता है तो ये काम आपको करना नहीं है। एक काम आपको वहां छठा नंबर का जो देख रहे हैं, वहां पर अब आप मतलब ध्यान दीजिएगा। जब नेटवर्क होगा तो कोई कैपेसिटर निकल गया है क्या, और कैपेसिटर निकला है तो कौन से लाइन का निकला है? जब ये फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर रहा होता है तो ये सीरीज में होता है। जब ये एसी को पास करता है और डीसी को पास करता है तो ये पैरेलल में होता है। स्टेबल कर रहा होता है डीसी को तो ये पैरेलल में होता है। टाइमिंग सर्किट में ये पैरेलल में होता है। और स्टोर एनर्जी जब करता है तो भी ये पैरेलल में होता है। मतलब सारे में पैरेलल। और छठा नंबर का जो होता है, जब फिल्टर को फ्रीक्वेंसी करता है वहां पर क्या होता है? ये सीरीज में होता है। कि कुछ फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक करेगा और कुछ फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। कौन से टाइप को, कौन से टाइप के फ्रीक्वेंसी को ये ब्लॉक कर देगा? तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक क्या करता है? डीसी। तो इसको डीसी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा वहां पर तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। और एसी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब तो जनरल वे में एसी होता है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी का रेंज को देख करके बताया जाता है कि एसी है कि डीसी है, उसके टाइमिंग को। देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा। ये जो हमारा सर्किट बन रहा है ना, ये जो देख रहे हैं, ये टाइमिंग, ये यही चीज जो है ना, अगर लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है, ये अगर मतलब कुछ टाइमिंग के लिए रहता है और फिर से उसी टाइप का वेव फॉर्म क्रिएट होता है तो वो एसी होते हुए में डीसी होता है। और इसी को हाफ रेक्टिफायर कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? हाफ रेक्टिफायर। जब आप रेक्टिफायर मतलब डायोड पढ़ेंगे कि रेक्टिफायर डायोड का क्या काम होता है, तो वहां पर हाफ रेक्टिफायर के बारे में विशेष चर्चा होगा।
तो ये रेक्टिफाइड कर देता है। तो वहीं पर समझ में आता है सेंसिंग कि ये इतना माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा, ये इतना माइक्रोफेराड का, ये इस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर लेगा। अब जो ये चीज जो लगा है, कैपेसिटर जो लगा है वो सीरीज प्लस किस चीज में लगा है, पैरेलल में लगा है। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना वैल्यू होगा। विदाउट वैल्यू तो कुछ कोई वो हो नहीं, कैपेसिटर का कुछ अपना कैपेसिटेंस होगा। आपको अगर हम सीरीज में कैपेसिटर लगा दे और पैरेलल में कैपेसिटर लगा दे, इस दोनों में क्या इम्पैक्ट होगा, एक पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर आपके सर्किट में क्या करता है, या एक सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर आपके सर्किट में क्या करता है, ये किन्हीं को आइडिया है? बोलिए। अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिए, मतलब कहने का मतलब से कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा तो सीरीज का आप लोग को फॉर्मूला पता है, मतलब सीरीज का डिफिनीशन पता है कि सेम लाइन में लगेगा। तो सेम लाइन देखिए। ठीक है, लग गया। ये मान लीजिए कि 100 माइक्रोफेराड का। पेन जो है ना, पेन मेरा लगता है कहीं गिरा गया, इसीलिए बहुत अच्छे से लिखना पड़ा। नहीं, ये 200 का है और ये 470 का। कट गया लाइन। कट गया, चेक कर दो। 470 माइक्रोफेराड, ये सीरीज में लगा। अब क्या होगा इससे, कोई लोग बता सकते हैं? सीरीज में लगा हुआ सेम लाइन में है ये, इसमें पैरेलल कुछ नहीं है, एक ही लाइन में कैपेसिटर लगा दिए। क्या होगा इसमें, बोलिए। तो एक क्या, कैपेसिटर पावर बढ़ जाएगा। हाँ, वोल्टेज बढ़ाने वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए कैपेसिटर यूज होता है सर, तो वहाँ बढ़ जाएगा वोल्टेज। वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, या तो कम का होता कम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर क्या करेगा, देखो पेन, पेन और क्या नहीं है। पेन भी तो इसमें। अच्छा, सबसे पहला कि कैपेसिटर अगर सीरीज में है, कैपेसिटर क्या है, अगर सीरीज में है तो इसका वैल्यू जो है कैपेसिटेंस वैल्यू, वो क्या होगा, कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ये समझिए पहले। जब कोई कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया गया है तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कैपेसिटेंस क्या है, 100 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 200 माइक्रोफेराड है, 400 माइक्रोफेराड है, 470 माइक्रोफेराड है। ये सब बढ़ेगा या घट जाएगा, इसका वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू, बोलिए। बढ़ेगा सर। इसके बाद हम्म, क्या होगा, बोलिए। सर कैपेसिटर के बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन वोल्टेज जो बैटरी जुड़ता है उसके बारे में आइडिया है, उसके अनुसार तो बढ़ जाता है वोल्टेज।
क्या बोल रहे थे? कैपेसिटर का क्या आइडिया नहीं सर है? बोल रहे हैं कैपेसिटर के बारे में आइडिया नहीं, लेकिन बैटरी को जब इस तरह से जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, वो बता रहे थे। हाँ, बैटरी को जब जोड़ते हैं सीरीज में तब वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। अब कैपेसिटर को जब यहाँ जोड़ देंगे ना, अगर कैपेसिटर सीरीज में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसका वैल्यू घट जाएगा। क्या होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होता है, घटने लगता है जब सीरीज में उसको हम जोड़ते हैं तब। मतलब अगर हम इसको किया जाए, ये कैपेसिटर को अगर हम, और यही चीज को सीरीज में अगर रजिस्टर को जोड़ दे, तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा? हाई हो इसके जाएगा। बोलिए। हाई हो जाएगा सर। हम्म। तो आपको इससे इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सोचिए कि कैपेसिटर कैपेसिटर का जब कभी भी यूज करते हैं ना, तो थोड़ा सोचिए कि कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सोचिए, 2 मिनट 3 मिनट टाइम दीजिए और सोचिए कि कैपेसिटर में क्या ऐसा चीज होता है जो हमेशा पैरेलल में हम लोग को मिलता है, कैपेसिटर सीरीज में बहुत कम मिलता है, ऐसा क्यों? नहीं पता चला। हम्म। नहीं सर। जब हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस वैल्यू को कम करते हैं तो सर्किट में क्या फर्क पड़ेगा? कहीं कैपेसिटर, बहुत सारा कैपेसिटर को आप हमेशा पैरेलल में ही लगा हुआ देखते हैं। तो पैरेलल में जो कैपेसिटर होता है, एक पॉइंट लिख लीजिए, सीरीज में जब कैपेसिटर लगता है तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू जो होता है, कैपेसिटेंस वैल्यू, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। लो हो जाता हाँ, डिक्रीज होता है। और पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटेंस वैल्यू, जब हम पैरेलल में किसी चीज को लगाते हैं तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता है। यही चीज रजिस्टर के साथ में, जब रजिस्टर हमारा सीरीज में लगा होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। और यही चीज जब हम पैरेलल में लगाते हैं कैपेसिटर, इसको, रजिस्टर को, तो इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब उल्टा है, कैपेसिटर और रजिस्टर में रिलेशन जो है, जब हम रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम दोनों को कंपेयर करते हैं, तो कैपेसिटर जब कभी भी सीरीज में लगता है तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू डिक्रीज करता है, और पैरेलल में जब कभी लगता है तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू इंक्रीज करता है। जबकि एक रजिस्टर में सीरीज में लगता है जब, तब उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, और पैरेलल में जब लगता है तो डिक्रीज होता है। ये लगने के पीछे आप कारण समझिए। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, जब कहाँ लगा, पैरेलल में। हम पहले पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में लगा, कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज। मतलब उसका ताकत क्या होगा, बढ़ेगा। तो किस चीज में अब बढ़ेगा, पहला, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने में। इतना ज्यादा एनर्जी का स्टोर क्यों है, इतना ज्यादा हम एनर्जी को स्टोर करा करके क्या फायदा? तो फायदा ये होता है कि आपके सर्किट में अचानक से, जिस टाइम आपके सर्किट को ऑन होना होता है उस समय उसको हैवी एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उस टाइम ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और फिर से वापस चार्ज प्रोसेस में चला जाता है। जो कि आप इसमें लिखे है कि कैपेसिटर डिस्चार्जिंग भी होता है और चार्ज होता है। ऑटो, जब बैटरी में लगा दिए, बैटरी लगाए सर्किट में, तो कैपेसिटर ऑटो चार्ज होने लग जाएगा। फिर जब जब इसको जरूरत पड़ेगा किसी आईसी को सपोर्ट करने के लिए, उसको स्टार्टअप देने के लिए, स्टार्टअप करते टाइम, मतलब जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम आपका पहला किक बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बस को स्टार्ट करते हैं तो पहला किक बहुत ही प्रेशर वाला होता है। तो मतलब हर एक चीज में जब स्टार्टअप होता है तो वहां पर फोर्स की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है, तो यहाँ पर एनर्जी का बहुत ज्यादा नीड पड़ेगा हमको। तो वही चीज के कारण आपके सर्किट में जो कैपेसिटर है उसको पैरेलल में लगाया जाता है, और एनर्जी उसमें स्टोर रहता है। जिस टाइम कोई भी आईसी बूट कर रहा होता है, स्टार्ट हो रहा होता है, उस टाइम उस एनर्जी को क्या किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। आईसी स्टार्ट हो गया, फिर से अब कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हुआ था वो फिर से चार्जिंग प्रोसेस में आ जाएगा। मतलब कैपेसिटर ऑलवेज डिस्चार्ज और ऑलवेज क्या होता है,
चार्ज होता है और किसको सपोर्ट करता है, आपके आईसी के बूटअप के टाइम। आपको स्टेबल करता है डीसी करंट को। अगर पैरेलल में ये कैपेसिटर, मान लीजिए कि दो कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लीजिए कोई 100 माइक्रोफेराड का है और कोई 220 माइक्रोफेराड का है, तो इसका पैरेलल में तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। जब पैरेलल में इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, तब अब क्या होगा कि ये जितना बेहतर से बेहतर डीसी को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। मतलब वो इतना स्टेबल कर देगा, कुछ कहने के लिए नहीं। तो अब आईफोन को पकड़िए, वहां डीसी कभी भी जल्दी, रेयर ऐसा होगा कि डीसी अनस्टेबल हो जाएगा और जिसके कारण सर्किट में दिक्कत हो जाएगा। तो कैपेसिटर, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर लगाना मतलब बोर्ड को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना। मतलब वहां पर स्टेबल होता है डीसी में, कहीं भी माइनर फ्लक्चुएशन भी अगर होगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब पूरा स्टेबल करता है डीसी को। अप एंड डाउन होने का वहां चांसेस नहीं है, इसीलिए पैरेलल में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करते हैं। दूसरा, तीसरा, कि वो ब्लॉक करता है डीसी को। जब डीसी को ब्लॉक कर रहा होता है, तो अगर एक कैपेसिटर है, अगर डीसी को ब्लॉक किया, अब कैपेसिटर लगाने का, अभी अभी जो हम बात बता रहे थे कि भैया एक कैपेसिटर अगर लगाइएगा, तो अब से ध्यान दीजिएगा, स्कीमेटिक जब पढ़िएगा ना, तो कैपेसिटर जब पैरेलल में लगा हुआ है तो सेम वैल्यू का कैपेसिटर पैरेलल में नहीं लगाता है। वो डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर, डिफरेंट वैल्यू का कैपेसिटर, डिफरेंट वैल्यू का कैपेसिटर, उसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लगाता है। क्यों? क्योंकि कुछ सर्टेन लेवल वाला डीसी जो है ब्लॉक नहीं होकर के पास होने लग जाए, तो एक जगह से पास हो सकता है, दूसरे जगह से बच जाएगा वो। बात समझ रहे हैं? तो पास होने में क्या होता है, पास जब कैपेसिटर को पास कर रहा होता है कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो वो ग्राउंडेड हो रहा होता है। मतलब तो उसमें अगर कोई डीसी वाला ग्राउंड होने लग जाए, तो वहां पर क्या होगा, 10 to 0 के तरफ मूव करने लग जाएगा। मतलब आपका कैपेसिटर धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। कभी कभी ऐसा कैपेसिटर आप देखे होंगे कि जो कैपेसिटर सिर्फ गर्म होता है। अब गर्म होता है तो आपको एक चीज, एक एक प्रॉब्लम इससे बताते हैं कि वहां पर स्टेबल नहीं हो पाता है या ब्लॉक नहीं कर पाता है, तो वहां कैसा एक सर्किट डिस्प्ले कोई लोग लगाते हैं। डिस्प्ले लगाने में कभी कभी ऐसा कि 10-20 डिस्प्ले लगा दीजिए तो आपका सर्किट गर्म हो रहा है। मतलब क्या, डिस्प्ले गर्म हो रहा है या फिर ग्राफिक्स गर्म हो रहा है या फिर लाइट के पास में गर्म हो रहा है। जितना बार डिस्प्ले लगाइए उतना बार वो गर्म होगा और जला देगा डिस्प्ले को। आप सोच में पड़ जाएगा भाई ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा कोई लोग प्रॉब्लम फेस करे कि जितना टाइम आप डिस्प्ले लगाइए डिस्प्ले का पत्ता ही गर्म हो रहा है, डिस्प्ले गर्म हो रहा है खुद, ऐसा कोई लोग फील हाँ करेंगे? सर, हुआ है। उ, उस दिन ना पूछे थे आपसे, हाँ हाँ Y11 हाँ। 3 गो फोल्डर खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, तो उसको कर लिए थे? तो जब आप बोले कि, हाँ, आप बोले कि एनोड लाइन में कोई कैपेसिटर हीट होता होगा, तो हाँ देखे तो दो जल गया था, तो उसको हाँ दोनों पे चेंज कर दिया। हाँ। तो अब वही चीज यहाँ पर देखिए कि आप लोग जब कभी ऐसा नहीं कि ये सिर्फ लाइट सेक्शन का ही कैपेसिटर गर्म होगा। ग्राफिक्स का आईसी, आप जैसे डिस्प्ले लगाएगा ग्राफिक्स आईसी पूरा गर्म होने लग जाएगा। मतलब आपको यहाँ समझना है एक कैपेसिटर का रोल क्या होता है। तो जब हम मैक्सिमम कैपेसिटर डाल देते हैं, तो वहां पर हमारा सर्किट पूरी तरह से एकदम सिक्योर रहता है, श्योर रहता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो वहां ब्लॉक डीसी को करता था। डीसी में भी आप ये मत समझिए कि प्रॉपर डीसी है। डीसी में कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, और सर्टेन फ्रीक्वेंसी को, जैसे कहने का मतलब, हमारी हमारी बात को थोड़ा सा मतलब एक माइंड को अपर लेवल पर ले जाना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमको खुद पता नहीं चल रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कि हमारा इसमें एक लाइन है, ठीक है। मतलब एक एक हमारा दोस्त का सर्किल है, वैसे समझिए आप। एक मेरा दोस्त का सर्किल सर्किल है। यहाँ यहाँ जो दोस्त है ये गुंडा है, मतलब गुंडा। यहाँ जो दोस्त है वो गंजेरी भांगेरी है। यहाँ जो दोस्त है ये मतलब लड़की वड़की के चक्कर में रहता है। और यहाँ जो दोस्त है वो पढ़ने वाला है। और यहाँ जो दोस्त है वो ना पढ़ता है ना गुंडागर्दी करता है, सिंपल वे में रहता है। मतलब 1 2 3 4 5 टाइप का मेरा दोस्त है।
तो जब कभी भी पुलिस का मैटर होगा ना, तो ये पढ़ने वाले को नहीं ले जाएगा, ये इसको पकड़ेगा, इसको गांजा वाले को पकड़ेगा, ये लवेरिया वाले को पकड़ेगा। मतलब अब क्या हो गया कि कुछ ऐसा ऐसा वे होता है जहां पर सिर्फ उसी टाइप के फ्रीक्वेंसी को फिल्टर किया जाता है, उस टाइप के कैपेसिटर से। मतलब 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर अगर आपके सर्किट में लगा हुआ है, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा ना, बाद में कभी रियलाइज होगा, उस लेवल पर जाइएगा, बाद में रियलाइज होगा तो ये वीडियो बहुत ही यूनिक बन जाएगा आप लोग के लिए। अभी अभी पता नहीं आप लोग का उतना लेवल है या दिमाग है उतना कि नहीं उस कैपेसिटर को समझने के लिए। बाद में तो जरूर हो जाएगा, 6 महीना साल भर बाद जब प्रैक्टिस करते करते कि ये कैपेसिटर से हमारे सर्किट में क्या क्या हो सकता है, तब बाद में समझ लीजिए। जब ये 100 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, तो इसमें अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर रहा है। 200 माइक्रोफेराड का है तो इसमें अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी फिल्टर हो रहा है। 470 माइक्रोफेराड का है तो इसमें अलग टाइप का फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर रहा है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो लाइन दे रहे हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग टाइप से आता होगा। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि एकदम सेम फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सेम टाइप का आ रहा है। जैसे कहने का मतलब एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो क्या उसमें सेम कैटेगरी के लोग आते हैं? आपके कंट्री में सेम कैटेगरी के लोग रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सोच है उनका। वही तरह से कैपेसिटर, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर को लगाया जाता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर किया जाता है। तो कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल जब होता है, ये नेटवर्क सेक्शन में बढ़ जाता है, जब आप लोग को ये पता चलता है कि सर ये बैंड काम नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ जियो ही काम कर रहा है, इसमें सिर्फ वोडा ही काम कर रहा है, इसमें सिर्फ यही काम कर रहा है। वहां पर, तो वहां पर हम लोग कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, सीरीज में रहता है, जंपर मार देते हैं, सारा फ्रीक्वेंसी को घुसवा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर जब ब्लॉक करता है डीसी को, डीसी को जब ब्लॉक करता है कैपेसिटर, तो जो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिनका आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लीजिए, जो डीसी में जो फ्रीक्वेंसीज होता है, माइनर फ्रीक्वेंसीज, उसको अलग अलग टाइप का कैपेसिटर फिल्टर कर लेता है, एसी को पास करता है। जब एसी प्योर एसी तो कभी भी सर्किट में अवेलेबल नहीं होता है। स्विचिंग के टाइम में जो जो भी बनता है वो हाफ रेक्टिफायर बनता है, या हाफ रेक्टिफायर से थोड़ा सा एवब, मतलब मॉडरेट टाइप ऑफ बनता है, या सूथ बनता है, सूथ। वो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, एसी को वो पास कर लेता है। अब रहा फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर फ्रीक्वेंसी तो सेम टाइप ऑफ फिल्टर में बता दिए। तो पैरेलल में कैपेसिटर को इसीलिए लगाया जाता है कि आपका बोर्ड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। मतलब कैपेसिटेंस वैल्यू को इंक्रीज करा करा करके हर स्तर पर उसके उसको क्या कर देगा, मतलब इतना इतना इंक्रीज करा देगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी डीसी अनस्टेबल नहीं हो, कोई फ्रीक्वेंसी अचानक से वहां पास ना हो पाए। ये काम होता है। यही चीज जब सीरीज में जब कैपेसिटर को हम लगाते हैं, तो इसका एक फॉर्म होता है। तो पैरेलल वाले का एक फॉर्मूला लिख लीजिए। वैसे आप लोग को जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला उर्मूला का, लेकिन क्या है, एक नॉलेज अगर हो तो लिख लीजिए जी, छोड़ नहीं तो छोड़ दे क्या। क्या फॉर्मूला उर्मूला लिखेगा, आप लोग तो इम्प्लीमेंट करिएगा नहीं, तो फॉर्मूला लिख करके क्या करिएगा, है ना। तो बस इतना ही समझिए कि सीरीज में लगा हुआ और पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर। तो पैरेलल में जब हम कैपेसिटर को लगाते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा, बोलिए। इंक्रीज होगा सर। पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सीरीज में लगा हुआ कैपेसिटर डिस्क्रीज। डिक्रीज। मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। कम जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर फार्मूला क्या था, बता ही देते, लास्ट टाइमिंग भी हो गया था। देखिए फॉर्मूला अगर करिएगा ना, तो सी टी होता है, मतलब सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का टी का मतलब टोटल, बराबर होता है कि जितना कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, तो मान लीजिए 2 कैपेसिटर हम लगाए, तो C1 इंटू C2 बाई में C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। जी सर। तो मतलब फॉर्मूला का सर फिलहाल आपको, जो भी है
हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर जो भी अभी सिंपल वे में लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ बातें होंगी सर जो पढ़ा रहे हैं आप सर के ऊपर से जा रही होंगी, हाँ क्योंकि तो देखिए जितना उनका सिंपल तो वे में उनको ये चीज समझ में अभी नहीं आने वाला है, क्योंकि क्या है ना कि ये तो जितना एक मतलब कि सिंपल वे में चलेंगे तो ये अच्छा सब रहेगा। प्रैक्टिस वे में जब करिएगा तब समझ में आएगा कि ये क्या होता क्या है। तो जो जो लिखा दिए है ना, बस उसी को सेव करिए। 6 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट में भी आपको करना कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि फिल्टर कहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी का फिल्टर कहाँ पर हो रहा है, वहां पर अच्छे तरीके से चेक करना है। ब्लॉक डीसी तो ये आप नहीं करिएगा, एसी पास ये आप भी नहीं करिएगा, स्टेबल करंट ये आप भी नहीं करिएगा। टाइमिंग सर्किट को पहचानने का एक टेक्निक है, जहां पर सीरीज प्लस कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि कैपेसिटर प्लस रजिस्टर